हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड ग्लोबल मार्केटिंग। अगर हम बात करें डोमेस्टिक मार्केटिंग की, तो जो कंपनी है वो अपनी होम कंट्री में एस्टेब्लिश की जाती है और उसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो फुली कंट्रोल्ड बाय द होम कंट्री। ओके, सो इसमें मार्केटिंग की जो बात करें वो स्ट्रेटजी किस टाइप से बनाई जाती है। जो होम कंट्रीज में जो पीपुल्स रहते हैं, जो कंज्यूमर रहते हैं, उनकी वांट्स एंड नीड्स को फुलफिल किया जाता है। मीन्स की जो प्रोडक्ट है आपका, वो जो जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ओके, और पूरा टारगेट जो होता है आपकी होम कंट्री मार्केट पे ही होता है। इसमें कोई अलग से पॉलिसी नहीं होती जहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल किस टाइप के अर्बन एरियाज हैं, वहाँ की गुड्स की प्राइस क्या रखी जाए। ठीक है, आप बात करें सिटी एरिया की। ठीक है, तो रूरल एरिया में और ग्लोबल एरिया में जो प्राइजेस का डिफरेंस है वो उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसे पूरी तरह से टारगेट किया जाता है होम कंट्री को। ठीक है, यहाँ पे देखा जाता है कि आपका जो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा लोकल कंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट को भी मार्केट जो कस्टमर है उनको भी सेगमेंटेड किया जाता है। उनको उनके भी ग्रुप बनाए जाते हैं, उसकी बेहाफ पे ही ये डोमेस्टिक मार्केटिंग की प्लानिंग की जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो डोमेस्टिक मार्केट में जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके कंज्यूमर की, उसको फुली टारगेट किया जाता है और उसके बाद आपके प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है या इम्प्रूव किया जाता है। अगर बात करें हम ग्लोबल मार्केटिंग की, तो ग्लोबल मार्केटिंग में क्या होता है, जो पॉलिसीज है आपके प्रोडक्ट को या फिर आपके कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को देखा जाता है कि एज ए ग्लोबल लेवल पर आपका प्रोडक्ट किस पॉइंट पे स्टैंड करता है। उसके बाद में उसकी जो स्ट्रेटजी होगी, वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड को देखा जाएगा। ठीक है, वहाँ के इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को देखा जाएगा और वहाँ की जो पॉलिटिकल व्यू को देखा जाएगा। उसके बाद आप जब मार्केट में एंट्री कर लोगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम प्रॉपरली चेक करनी होगी, सो दैट कि जो हमारा ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो कहीं फेल ना हो। तो यहाँ पे बात करें हम अगर डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो आपको मोड ऑफ वे ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स को चूज करना होगा सबसे पहले। ठीक है, और जैसे यहाँ से आपके गुड्स जा रहे हैं तो किस वे से जाएंगे, बाई एयर जाओगे बाई सी जाएंगे, तो ये भी आपको डिसीजन लेना होता है। उसके बाद में अगर बात करें आपकी जो ऑपरेशंस है, वो अगर आप जिस प्रकार से डोमेस्टिक कंट्रोल कर रहे थे, फुली टारगेटेड किया था, तो ये आप किसी दिस स्ट्रेटजी को आप बाहर की कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे पूरे फुली ऑपरेशंस होंगे वो एज ए अदर कंट्री ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ की ऑल जो ऑपरेशंस वर्किंग होगी जस्ट लाइक ये गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, लिविंग ऑफ द पीपल्स हो गया। ठीक है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज होंगे जो हायर करने पड़ेंगे आपको, वो सारी सारी जो स्ट्रेटजी होगी वो एक अदर एंटिटी की तरह तो डील की ही जाएगी। इसके अलावा जो डोमेस्टिक मार्केट से वो कई डिफरेंस होगी। ठीक है, आप डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो आपके कंपटीशन की जो चांसेस हैं वो बहुत कम रहते हैं, बट इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें, जो गुड्स की जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको मार्केटिंग भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, सो दैट कि आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में हिट कर पाए। तो आज इस छोटे से सेशन में हमने जानने की कोशिश की है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन domestic marketing and global marketing. So guys, thank you for watching the session. Have a nice day.